दिस इज राम सेवक चौधरी और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं अदर टेंस का यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, जिसका पहचान होता है, पहचान जानेंगे हम। जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, कामा, ने है, तो ध्यान दीजिएगा आज हम पढ़ रहे हैं अदर टेंस का यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, और जिसका पहचान होता है जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। रेस्ट वर्ड मीन्स होता है शेष शब्द। तो इसके एग्जाम्पल से हम इसके बनाने का तरीका जानते हैं। जैसे राम को गोरखपुर जाना है, जाना है। ध्यान दीजिएगा जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है कि राम को गोरखपुर जाना है। अगर इस प्रकार के वाक्य आपके सामने आते हैं तो सर्वप्रथम आप पहचान जानिएगा कि पहचान क्या है। हमने आपके सामने पहचान बता दिया कि ना है, नी है, वो भी क्रिया के अंत में। तो आपको बता दें कि जब किसी वाक्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, नहीं आता है तो समझ जाइएगा कि यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसका नियम जो होता है यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, यानी कहाँ इज टू लगेगा, कहाँ एम टू, कहाँ आर टू का प्रयोग करते हैं, इसको जान लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ इज टू, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचनकर्ता के साथ आर टू, केवल आई के साथ एम टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि राम है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो हम राम को लिख लेते हैं, और उसके बाद ये सिंगुलर है इसलिए इज टू, इज टू, राम इज टू राम को गोरखपुर में जाना है। मान लीजिए मैं कर देते हैं तो राम को गोरखपुर में जाना है तो राम इज टू गो इन गोरखपुर। इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण आर टू लगेगा। तो इसको हम बनाएंगे यू आर टू रीड इंग्लिश। इस प्रकार हम यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ लिए हैं कि राम को गोरखपुर जाना है, राम इज टू गो इन गोरखपुर। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है, यू आर टू रीड इंग्लिश। इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं, जैसे मुझे शहर जाना है, तुम्हें आम खाना है, यानी जब किसी वाक्य के अंत में ना है, नहीं आएगा तो याद रखिएगा कि यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू का ही प्रयोग करना है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो आपको हम बताते चलें अब इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है यस प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। ध्यान दीजिएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड।
और इसका एग्जाम्पल होता है शिवम को गीत गाना है, शिवम को गीत नहीं गाना है, शिवम को गीत नहीं गाना है। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने एग्जांपल दिया है कि शिवम को गीत नहीं गाना है, यानी नकारात्मक शब्द का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा इसमें शिवम इज नॉट टू सिंग सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवम को गीत नहीं गाना है, जब निगेटिव का बोध होता है, नकारात्मक का बोध हो, तो हम देखेंगे कि शिवम इज नॉट टू सिंग ए सॉन्ग, अर्थात हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए इज नॉट टू, एम नॉट टू और आर नॉट टू का प्रयोग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट टू और केवल आई के लिए एम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपने पहला एग्जांपल देखा, शिवम को गीत नहीं गाना है, तो शिवम इज नॉट टू सिंग सॉन्ग। दूसरा देखते हैं, कृष्णा को चाय नहीं पीना है, कृष्णा को चाय नहीं पीना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ दिया है कृष्णा को चाय नहीं पीना है, ये भी सिंगुलर है, तो इसका भी उसी प्रकार से हम लिखेंगे कृष्णा इज नॉट टू टेक टी। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा दवाई के लिए और चाय के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक का नहीं। तो इसलिए कृष्णा को चाय नहीं पीना है, कृष्णा इज नॉट टू टेक टी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस यस प्लस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप पढ़े हैं यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, यानी ना है, नी है, ने है का प्रयोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने है, जो हम बोल के बता दें आपको। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा यह देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है, क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर सिंगुलर हो तो इज का प्रयोग, प्लूरल हो तो आर, केवल आई के साथ एम, जैसा कि आपको हमने नियम बता दिया है। तो यहाँ सिंगुलर है, इसके अनुसार इज।
इज का प्रयोग कर दिए, यानी इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इन तीनों में से इज का प्रयोग कर दिए। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? पढ़ना है, तो रीड मीन्स पढ़ना। इज राम टू रीड, क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। इज राम टू रीड इंग्लिश, क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है? इज राम टू रीड इंग्लिश। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या तुम्हें विद्यालय में गीत गाना है? ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें विद्यालय में गीत गाना है। अब देखिए तुम्हें आया है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। आर यू, उसके बाद टू, यानी देखिए जब इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हमने कर दिया है तो सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया है टू, स्ट्रक्चर के अनुसार टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गीत गाना, तो होता है सिंग। सिंग मीन्स गाना, क्या गा रहा है? गीत। सिंग सॉन्ग, कहाँ गा रहा है? विद्यालय में, इन द स्कूल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 2 एग्जाम्पल दिया है और हमें आशा और भरोसा है, विश्वास भी है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, जहाँ भी आपको मिस्टेक हो। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने कि क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है, तो हमने लिखा इज राम टू रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या तुम्हें विद्यालय में गीत गाना है? आर यू टू सिंग सॉन्ग इन द स्कूल। अब आगे चलते हैं। यस या नो टाइप क्वेश्चन के बाद इंट्रोगेटिव में आता है WS टाइप क्वेश्चन, उसके बारे में समझते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा WS टाइप क्वेश्चन के लिए WS टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस यस प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यह WS टाइप क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं WS टाइप क्वेश्चन, जिसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जैसे तुम्हें क्या बाजार जाना है? तुम्हें क्या बाजार जाना है? तुम्हें क्या बाजार जाना है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है तुम्हें क्या बाजार जाना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? WS टाइप क्वेश्चन, अर्थात जब क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाट, अर्थात जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। उसके बाद ये जो सहायक क्रिया हैं उसको लिखेंगे। अब यहाँ तुम्हें आया है, तुम्हें प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद टू,
प्लस प्लस नहीं होगा, व्हाट आर यू टू, वर्ब का फर्स्ट में जाना है, गो बाजार में कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या बाजार में जाना है, व्हाट आर यू टू गो इन मार्केट। तुम्हें क्या बाजार में जाना है, तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर यू टू गो इन मार्केट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शिल्पा को कैसे अंग्रेजी पढ़ना है, शिल्पा को कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमने लिखा एक वाक्य, शिल्पा को अंग्रेजी कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखते हैं, हाउ इज शिल्पा टू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये दो एग्जाम्पल हमने दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के लिए। जैसे तुम्हें क्या बाजार में जाना है, तो हमने लिखा व्हाट आर यू टू गो इन मार्केट। शिल्पा को कैसे अंग्रेजी पढ़ना है, हाउ इज शिल्पा टू रीड इंग्लिश, शिल्पा को कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। ये तो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। अब कैसे जानते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए चलिए ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, yes या नो टाइप क्वेश्चन। टाइप्स क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हम yes या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इज, एम, आर प्लस यस प्लस नॉट प्लस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, एज, एम, आर प्लस यस प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम्हें शहर में नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, क्या तुम्हें शहर में नहीं जाना है। इससे पहले अगर आपको हमने यस या नो टाइप क्वेश्चन बताया, तो अगर इसे नहीं को हटा दिया जाए या इसको मिटा दिया जाए तो आपको दिखाई देगा क्या तुम्हें शहर में जाना है, जो आप बना चुके हैं। सिर्फ फर्क इतना है, एक प्रश्नवाचक शब्द और ये नकारात्मक शब्द है। ये होने के कारण इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये मान्य है। अब इसका जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इज, एम, आर प्लस एस प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसी के अनुसार हम इसको बनाएंगे, सेम वही प्रक्रिया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, +2 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, यानी आर यू नॉट टू गो इन द सिटी, यानी क्या तुम्हें शहर में नहीं जाना है, इसका हो जाएगा आर यू नॉट टू गो इन द सिटी, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या कृष्णा को पत्र नहीं लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इज का प्रयोग किए हैं। इज कृष्णा नॉट टू राइट लेटर। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव प्लस यस या नो टाइप क्वेश्चन उसी प्रकार होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, हमें आशा और भरोसा है कि इसको आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा और अच्छे रूप से समझ में भी आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसका डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। इसका भी स्ट्रक्चर उसी प्रकार से होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस यस प्लस नॉट +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एज, एम, आर प्लस यस प्लस नॉट +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, राम को क्यों विद्यालय नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, राम को क्यों विद्यालय नहीं जाना है। अब इसको बनाएंगे, वाई इज राम नॉट टू, राम को क्यों विद्यालय में नहीं जाना है। तो हो जाएगा वाई इज राम नॉट टू गो इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यानी राम को क्यों विद्यालय में नहीं जाना है, वाई इज राम नॉट टू गो इन द स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें कैसे दूध नहीं पीना है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें कैसे दूध नहीं पीना है, तुम्हें कैसे दूध नहीं पीना है। तो इसका हो जाएगा हाउ आर यू नॉट टू ड्रिंक मिल्क। हाउ आर यू नॉट टू ड्रिंक मिल्क, तुम्हें कैसे दूध नहीं पीना है। हाउ आर यू नॉट टू ड्रिंक मिल्क। यानी इस प्रकार आपने सीखा यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू।
तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आप में कहीं भी इसमें कहीं त्रुटि होगी या आपको जो ना समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक करिएगा थोड़ा सा इंतज़ार, जाइएगा नहीं। गुड बाय।